पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। तो हमारा मन कब सीताराम का भजन करेगा? जब अपने को आत्मा मानेगा तो सीताराम का भजन हो रहा है, फिर करना नहीं, होने लगेगा। जैसे परिवार की याद, बेटे की याद, पति की याद, पत्नी की याद, मकान की याद अपने आप बनी रहती है। कारण क्या है? शरीर अपने को माना हुआ है, इसलिए इनकी याद बनी रहती है। बताइए, कौन माला जप रहा है? कौन पति की माला, कौन पत्नी की माला, कौन बेटे की माला, लेकिन ध्यान में रहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, बहुत से लोग, हम भगवान का भजन तो करना चाहते हैं, हम भगवान को तो पाना चाहते हैं, फिर दिक्कत क्या बताइए? ध्यान दीजिएगा। बहुत से लोग कहते हैं हम सत्संग तो सुनना चाहते हैं, लेकिन क्या लेकिन? हमारे पिताजी, हमारा पुत्र, हमारी स्त्री, हमारा पति, कुटुंब, शरीर, धन आदि का बंधन समझना भूल है। नहीं चाहते, तुम झूठ बोलते हो। ध्यान दीजिएगा, आत्मा का कोई बंधन नहीं है। बंधन तो हमारे मन की दुर्बलता है। बस ये रट लो। बंधन कोई नहीं है, माना हुआ है। बताइए, किसने बांधा हुआ है आपको? जब शरीर छोड़ के जाओगे तो कोई रोकेगा? आप रुकोगे किसी के जाने से या रोकने से? ना ना, कोई नहीं रुका आज तक। तो बंधन अपने मन की दुर्बलता है। मन ही बंधन का कारण है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। अब नोट करो, यदि वैराग्य हो, अब वैराग्य मत क्या करो, तो ऐसे कह लो, अगर भगवान से राग हो, अब तो ठीक है, और इसे करेक्शन कर देता हूं, अगर तुम्हें आत्मज्ञान हो तो घर में रहने पर कोई हानि नहीं है। कोई घर नहीं छोड़ना, कोई परिवार नहीं छोड़ना, कोई घर का काम नहीं छोड़ना, बस आत्मज्ञान होना चाहिए अपने आप। आप बताइए, होटल में जाकर के आप होटल को कब अपना मानते हो? नहीं, कल खाली कर देंगे, 2 दिन की बुकिंग के लिए आए हैं। यहां नहीं समझ में आ रहा, हम यहाँ टेम्परेरी आए हुए संसार में, यहाँ परमानेंट है हमारा एड्रेस। हम लोगों की भूल देखो, ये संसार एक सराय है, धर्मशाला है, यहां हम लोग आए हैं और यहां से हमें जाना है, लेकिन हम मानते नहीं। मन ही बंधन का कारण है, क्योंकि मन ने इसको, जड़ वस्तुओं को अपना माना हुआ है। घर में रहना कोई हानि नहीं। यदि भजन और ध्यान साधन तेज होता रहे, यानी भगवान का आत्मा मानोगे, तो अपने आप ध्यान लगा हुआ है। काम संसार का हो रहा है, ध्यान भगवान का लगा हुआ है। एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है हॉस्पिटल के अंदर,
लेकिन ध्यान अपनी बीवी और अपने बच्चे में पड़ा हुआ है। इसी प्रकार आप परिवार का काम कर रहे हो भगवान का मान के, और ये देखते हो इन्हीं में सब में भगवान बैठा हुआ है, तो भगवान ही तो तुम्हारे माता पिता हैं, भगवान ही तुम्हारे पति पत्नी हैं। त्वमेव सर्वम मम देव, फिर बोलते हुए शर्म नहीं आती हम लोगों को? एक तरफ तो कहते हैं त्वमेव सर्वम, सब कुछ तुम ही बने हो, तो सब कुछ मानते क्यों नहीं? घर में रहना क्या आपत्ति है? वैराग्य युक्त भजन ध्यान का साधन न हो तो जगह जगह भटकने का कोई लाभ नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं अब बोलने जा रहा हूं। सत्संग में श्रद्धा हो तो थोड़े से संग से भगवत प्राप्ति हो सकती है। सत्संग की उत्कंठा होने पर यदि किसी न्याययुक्त कारण से सत्संग में उपस्थिति ना हो तो उसे घर बैठे ही उत्तम उपदेश और साधु संग की प्राप्ति हो सकती है। आपका मन कहाँ रहता है? मजबूरी है आज हम नहीं आ सके, लेकिन मन तो था ना वहां पर। हाँ ये तो था, लेकिन हम लोग जहां देखी तवाह परात, वहां बिताई सारी रात। हम इसलिए सत्संग नहीं सुन सके। किस लिए? अरे कान से नहीं सुन सके, मन कहाँ था? मन था कि नहीं वहां पर? नहीं, सच्ची बता दें, मन तो रिश्तेदारों में लगा हुआ था। वहां हमारी झूठी तारीफें हो रही थी, हमारी लल्लो चप्पो हो रही, हम बहुत खुश थे वहां खा पी के उनके साथ में। तो इसका मतलब तुम्हें सत्संग का अभी नशा नहीं लगा है। देखिएगा, हमारे बड़े भाई नरेंद्र जी 2 दिन से बुखार है। मेरी उनसे सुबह बात हुई तो उन्होंने क्या कहा कि मैं 2 दिन से नहीं सुन पा रहा, इसका नुकसान मैं महसूस कर रहा हूं कि भगवत सत्संग सुनने से कितना लाभ मिलता है। ये अंदर की चाहना तो है ना, मैं कह रहा हूं चाहना ही होनी चाहिए। आप कहीं भी रहो, शरीर तो मजबूरी है, कई बार नहीं सुन पाते हम लोग। भगवत प्राप्ति के लिए यदि, ध्यान दीजिएगा, भगवत प्राप्ति के लिए यदि सत्संग की विशेष उत्कंठा हो जाए, एक एक शब्द ध्यान देना, अगर इसी देह को कृतार्थ करना चाहते हो, इसी जीवन में अपना कल्याण हम करना चाहते हैं, यदि सत्संग की विशेष उत्कंठा हो जाए तो संभव है स्वयं भगवान साधु संत बन के आपके समीप आ जाएं। उत्कंठा की बात है। भजन ध्यान और सत्संग की विशेष उत्कंठा रखनी चाहिए। अरे शरीर तो मरण धर्म है, इसकी सेवा करो क्योंकि इसमें भगवान मिलते हैं। भजन ध्यान और सत्संग के प्रताप से मल संसार का राग खत्म होता है। आवरण के क्षीण होने पर साधक का भगवान में प्रेम होने लगता है, और उसके बाद संसार से अपने आप वैराग्य होगा। कल तक जो अपनापन था आज नहीं है। कल तक अलमारी की चाबी, हाँ बताइए क्या चाहिए, मैं देता हूं निकाल के, आज ले लो, वो पड़ी तो है अलमारी की चाबी, ले लो, जो निकालना निकाल लो। क्या वजह है? अब अपनापन खत्म हो गया। सब सोचें, प्रेम होता है और उसके बाद संसार से वैराग्य उत्पन्न होता है। जब तक भगवान में अपनापन नहीं होगा तब तक संसार से अपनापन हटेगा नहीं, क्योंकि मन का अपनापन एक में हो सकता है, या तो प्रीतम परमात्मा में या फिर जड़ वस्तु संसार में। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है तो परमात्मा से प्रेम हो चुका, कोई कराने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, शरीर से शरीर का विवाह कराने के लिए पंडित जी की जरूरत पड़ती है, अग्नि को साक्षी मान के
वचन भरवाए जाते हैं। और आपका परमात्मा के साथ गुरु केवल संबंध बताता है कि आपका सदा से वो प्रीतम है, आपका सदा से वो पिता है, आपका सदा से वो परमपति है। मैं करा नहीं सकता, मैं तो केवल ऊपर की धूल झाड़ रहा हूं कि आप अपने को शरीर माने हुए हो आत्मा, और आपके साथ ही आपका प्रीतम परमात्मा हृदय में बैठा हुआ है। बस ऐसी अवस्था हो जाने पर फिर उसे संसार का कोई भी काम भारी नहीं लगता, ना किसी कार्य के करने में कोई झंझट मालूम होता है। फिर क्या होता है, उसके द्वारा निष्काम भाव से, ध्यान दो, सकाम भाव और निष्काम भाव, आप और हम लोग जो भी कार्य करते हैं सकाम भाव से करते हैं। आत्मज्ञान होने के बाद क्या होगा, निष्काम भाव से सारे काम खेल की तरह हुआ करते हैं। ऐसा पुरुष वन में रहे या घर में रहे, ध्यान दीजिएगा, उसके लिए दोनों ही समान हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि घर छोड़ करके कहीं जाना है, ना 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 ना, किस लिए जाना है? घर ही तो परमात्मा का घर है, उसे छोड़ना क्यों है? जब इस देह में परमात्मा मिलते हैं और परमात्मा ही हमें इस घर में लाए हैं, तो परमात्मा को पाने के लिए कहीं नहीं जाना, यही परमात्मा मिलेंगे। लोग कहते होंगे कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, हम कहते हैं कुछ नहीं छोड़ना, अपने को आत्मा मान लेना। इसलिए पूरे एकाग्रता से सुनिएगा। 5 मिनट और आपकी सेवा करूंगा। आज मुझे निगमबोध घाट जाना है, हमारे किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई है, इसलिए मैं 5-7 मिनट पहले ही आज सत्संग खत्म करूंगा। सत्संग करने वालों के मन में एक एक शब्द ध्यान देना, 5 मिनट तक। सत्संग करने वालों के मन में मरने का भय नहीं होना चाहिए, कारण ये मृत्यु लोक है, मरने वालों का लोक है। यहाँ कोई मरने से बच सकता नहीं, एक दिन मरना तो पड़ेगा ही। जब मरने से बच सकते ही नहीं, फिर डर किस बात का? अरे अब तो तुम अमर हो, अमृत से पुत्र, परमात्मा की संतान हो। राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। ये शरीर मरेगा, मरने से नहीं डरोगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। मरने से नहीं डरोगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। मरने से डरोगे तो मरते रहो और डरते रहो, इसका अंत कभी नहीं होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और अगर मरने से डरना छोड़ दो तो नोट करें सब, हमारा अभय पद, इसी को बोलते हैं परम पद। वो जीते जी डिसाइड होता है, मरने के बाद परम पद नहीं होता। आपको अब भय लग रहा है तो संसार में आओगे, आज निडर हो गए तो अभय पद हो गया, परम पद जाओगे, भगवान के पास जाओगे। मरना सदा के लिए मिट जाएगा, मुक्ति भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये सब बातें तत्व ज्ञान तुरंत हो गया, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। पति जरासी सी बात से, मरने से नहीं डरने से बड़ा भारी लाभ है, और डरने से बाहरी नुकसान है, समझ लीजिएगा। आप तो फायदा चाहते हो तो फायदा कब होगा, जब परमात्मा मिलेंगे। अगर सत्संग करने वाले भी, एक एक शब्द ध्यान देना, आप सब पुण्य आत्माओं को बोल रहा हूं, आप और हम लोग रोज सत्संग में एक साथ होते हैं। सत्संग करने वाले भी मरने से डरते हैं, तो सत्संग करने वाले और सत्संग ना करने वालों में क्या फर्क हुआ?
अगर मरने का भय छूट जाए फिर किसी तरह का भय बाकी नहीं रहेगा। भोजन नहीं मिले, पानी नहीं मिले तो मर जाएंगे, इससे बढ़कर और क्या हानि होगी। भोजन करते हुए, पानी पीते हुए भी लोगों को मरते हुए देखा जाता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हम अपनी भूल को अगर सुधारना चाहते हैं तो इसका मौका मिला हुआ है, इसे टालिए मत। अपनी भूल को आज ही कसम खाइए कि अब मुझे भगवान का प्रेम ही पाना है। अगर ये सब चीजें हमारे जीवन में आ जाएं तो फिर मोह की रस्सी, ममता की रस्सी छूट जाएगी और हमारा कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा, जिससे हमें कोई रोक नहीं सकता। कोई ऐसा नहीं संसार में, जब भगवान ने हम पे कृपा की है, भगवान हमसे मिलना चाहते हैं और भगवान ने अपनी प्राप्ति का हमें मौका दे दिया, इससे बड़ा फल ना तो संसार में कोई दूसरा है, ना दूसरा कोई हो सकता है। आज मैं सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ और कोई भजन सुनाना चाह रहा है तो फिर कीर्तन कीजिएगा। 2 मिनट महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे।